जय श्री राम एवरीवन। आज हम लोग फिर दोबारा गुरु ग्रह का एक वीडियो पहले शूट कर चुके हैं, उसके बाद एक दूसरा वीडियो है कि गुरु ग्रह का जो गोचर और बृहस्पति का 14 मई 2025 को वो हमारे नेटल कुंडली के अंदर जो ग्रह हैं उन पर कैसा वो इम्पैक्ट देगा, इसके बारे में हम आज ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। गोचर के ग्रह कैसे पढ़े जाते हैं, डबल गोचर पिछली क्लास में मैंने बताया। फिर उसके कक्षाओं के हिसाब से भी वो पढ़े जाते हैं कि किस कक्षा में गोचर है और किसका कैसे फल देगा। एक अष्टक वर्ग के हिसाब से भी वो गोचर पढ़ा जाता है, जैसे जिस भाव में आपके गुरुदेव का गोचर है, लगन के हिसाब से भाव चेंज होंगे मिथुन राशि के। तो जिस भाव के अंदर गोचर, उस भाव के अंदर गुरु ग्रह ने आपको कितने फल, कितने नंबर दे रखे हैं। 4 से कम दे रखे हैं तो दिक्कत दर्शाता है, 4 से ज्यादा दे रखे हैं आपको बढ़िया फल देते हैं। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो मेरे को गोचर में लगता है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वो लगता है कि जिस राशि के अंदर गुरु ग्रह आते हैं, बुध, वो नेटल चार्ट पे ऑलरेडी कैसे बैठे हैं, उनकी स्थिति कैसी है। गुरु की डिस्पोजिटर पर एनर्जी लेता है, कोई भी राशि का डिस्पोजिटर है उस पे बैठा ग्रह वहां से एनर्जी लेता है। तो बुध की पोजीशन आपके कुंडली के अंदर क्या, इस पे बहुत कुछ निर्भर करता है गोचर देखने के लिए। तो सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य से स्टार्ट करते हैं हम। सूर्य जिन जिन चीजों के कारक हैं, सूर्य आप इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फल आ सकते हैं। हमेशा ये नहीं है कि गुरु ग्रह उसका रीजन में आगे अब आपको समय के अभी बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर 3 नंबर में राशि में आपके सूर्य बैठे हैं, 3 नंबर में बैठते हैं 14 जून से लेकर 14 जुलाई के बीच में जिनके बॉर्न है उनके सूर्य आपको 3 नंबर मिथुन राशि में मिलेंगे। उनके ऊपर जो गुरु का गोचर आता है, तो सूर्य आपके मान सम्मान के कारक हैं, सूर्य राजा है, सूर्य सरकार के कारक है, सूर्य फादर के कारक हैं, सूर्य आपकी बॉडी के पित्त के कारक हैं। तो इन सब चीजों से आपको फायदा मिल सकता है। गुरु जब आपने देखा होगा हर बुक्स के अंदर लिखा हुआ है कि सूर्य और जुपिटर का जब कुंडली में योग बन रहा है, चाहे स्त्री संबंध बने चाहे युति संबंध बने, तो ये अपने आप में काफी बार आपको प्रॉब्लम, जैसे ना एक होता है ना कि प्रॉब्लम जैसे आपको कोई हेल्प करने के लिए वहां पहुंच गया है, मरकर मृत्यु तुल्य कष्ट से भी बाहर निकल के आना, ऐसी ऐसी चीजें आपके साथ हैपन होना कि आप उससे बाहर निकल के ब्लेसिंग, ये भगवान की तरफ से आपको ब्लेसिंग मिली हुई है जब आमने सामने हो, सब एक दूसरे से या साथ में बैठे हो। तो ये योग आपकी कुंडली में अब ये बन रहा है, सूर्य देव के ऊपर गुरु ग्रह आ रहे हैं जो भी 14 जून से 14 जुलाई के बीच में कौन है। तो ये गुरु ग्रह सरकार से अगर आप काफी टाइम से सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो उसमें आपको फायदा देगा। आप गवर्नमेंट से कोई आपको फायदा ले, मतलब गवर्नमेंट से आपको कोई काम अटका हुआ है, गवर्नमेंट से आपको फायदा चाहिए गेन्स हो तो आपको इसमें मिलता है। ये इस पर भी डिपेंड करता है कि सूर्य आपकी कुंडली में कैसे पोजीशन लेके बैठे, किस भाव के स्वामी बनते हैं और किस भाव में सूर्य 6 8 12 में बैठे हैं, तो आपको हार्ट से दिक्कत दे सकते हैं। ये इस पे डिपेंड करता है। साथ में बुध की स्थिति या मिथुन राशि में सूर्य के साथ कोई पाप ग्रह तो नहीं बैठा, कुंडली में बुध पापी प्रभाव में तो नहीं है, राहु शनि के साथ में तो नहीं है, तो ये दिक्कत देंगे। दिक्कत कैसे प्रकार से आपको दिक्कत दे सकते हैं, 6 8 12 में यहाँ पर बैठे हो गुरु ग्रह, सूर्य और गुरु उनके ऊपर आ रहे हैं। साथ में ये जीव कारक है, गुरु जीव कारक प्राण है हमारे। तो जिस भाव में गुरु ग्रह जाते हैं और जिस भाव के स्थिर का मतलब हमारे रिलेटिव बनते हैं जो, या इन ग्रहों से जो हमारे रिलेटिव बनते हैं, अगर ये अफिक्शन में है, सीधा नहीं बोलूंगी कि जुपिटर का सूर्य का जुपिटर है तो दिक्कत है फादर को, नहीं। अगर ये अफ्लिक्शन में है मिथुन राशि या बुध, तो ये दिक्कत दर्शाते हैं आपके फादर की हेल्थ को। तो सूर्य प्रकार का कारक है, सूर्य आपके मान सम्मान का कारक है। अगर ये 10th हाउस में अगर ये योग बन रहा है किसी की मिथुन राशि, जैसे उनके कन्या लग्न वालों के मिथुन राशि दशम भाव में आ रही है और वहां सूर्य ऑलरेडी आपके बैठे, उसके पर गुरु का गोचर आपको फेम दिलाने वाला बनाता है, आपके करियर में सरकार संबंध, सरकार से गेन और ग्रोथ दिखाता है। पंचम भाव में बनता है, पंचम भाव में संतान दिखाता है, फेम दिखाता है, चेयर दिखाता है। 11th हाउस में बनता है, सोशल मीडिया में आपको फेम दिखाता है। इस तरह से उसके प्रिडिक्शन चेंज हो जाएंगे, पर ओवरऑल सरकार से फायदा आपको, आपको गेन मिलता है। गवर्नमेंट से किसी भी नई जॉब के लिए आप ट्राई कर रहे हैं, अगर 6th हाउस में बनता है तो कॉम्पिटिशन एग्जाम या डेली रूटीन में आपको फायदा दर्शाता है, लेकिन हाँ 6 8 12 में हार्ट से संबंधित दिक्कत अवश्य दर्शाता है। उसके बाद दूसरे ग्रह आते हैं हमारे चंद्र। चंद्र पे अगर ये मतलब आपकी मिथुन राशि है तो चंद्र पर जब ये गुरु ग्रह आते हैं तो बहुत बढ़िया है। चंद्र कैश लिक्विडिटी का कारक है, मानसिक सुख का कारक है, मदर का कारक है, ट्रैवल का कारक है, फूड का कारक है।
इन सब चीजों में आप बदलाव देखेंगे इस वक्त। आप बिल्कुल कैश में बढ़ोतरी देख सकते हैं, उसके सोर्स आपको नए खुल सकते हैं, आपके ट्रैवल बढ़ सकते हैं। ट्रैवल जुपिटर उसके ऊपर आया है, और नाइन्थ हाउस से बढ़िया संबंध बन जाए, नहीं बने तो भी आपको धार्मिक यात्राएं दे रहे हैं, लेकिन अगर नाइन्थ हाउस से संबंध बन जाए और स्ट्रॉन्गली प्रोमिनेंट वो आपको धार्मिक यात्राएं दर्शा रहे हैं। जुपिटर जब चंद्र का कॉम्बिनेशन में ना कफ बॉडी में बहुत बढ़ जाता है, कफ बढ़ने की वजह से दिक्कत आ सकती है। आप अपने खाने पीने पर कंट्रोल करें, जब जल्दी खांसी हो जाना, जल्दी जुकाम हो जाना, सीजनल एलर्जी हो जाना, तो बॉडी में कफ बढ़ने के बहुत स्ट्रॉन्गली चांस रहते हैं जब जुपिटर और चंद्रमा का योग बनता है। और ये 6 8 12 में बच्चे, या चंद्रमा आपके 6 8 12 के स्वामी होके मिथुन में बैठे हो, तब ये योग बन जाए तो ये कफ संबंधी आपको दिक्कत देता है। और अगर पाप प्रभाव में है तो माता से संबंधित आपको दिक्कत दे सकता है। मानसिक सुख के लिए बढ़िया है, मानसिक पीस के लिए बढ़िया है। आप थोड़े स्थिर होंगे, थोड़ा इतना मतलब हड़बड़ी नहीं रहेगी। जुपिटर बड़े प्लेनेट हैं आपके चंद्रमा के ऊपर आ रहे हैं, जो कि हड़बड़ी नहीं करेंगे, आपको स्थिर रखेंगे। मिथुन राशि के अंदर चंद्रमा है आपका ऑलरेडी, तो न्यू स्किल, मैंने बोला ना, मिथुन राशि स्किल की है, और चंद्रमा तो आपका मन करेगा कि मैं ज्ञानवर्धक स्किल के अंदर जाऊँ, क्योंकि जुपिटर ज्ञान के कारक है और चंद्रमा वहां बैठे हैं। तो वो ज्ञानवर्धक किसी स्किल में अपने आप को मैं इंट्रोड्यूस करूँ, या इसमें जाऊं, इसमें काम करूं, इसमें आपका बहुत मन करेगा। जुपिटर का ये गोचर है। तीसरे ग्रह आते हैं हमारे मंगल। मंगल तीसरे भाव के कारक, छठे भाव के कारक बनते लगन, लगन और अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं। मंगल करेज है, मंगल साहस है, मंगल सेनापति है। मंगल किसी भी चीज से जब हम देखते हैं कि आप में स्ट्रेंथ कितना है, जैसे लोग आर्मी में जाते हैं, और आर्मी में जब लोग जाते हैं तो सबसे पहले हम कुंडली में मंगल देखते हैं। मंगल को या तो स्ट्रेंथ बल मिला होगा, मतलब 10th हाउस में, 11th हाउस में, 9th हाउस में होगा। मंगल स्वयं राशि का, उच्च राशि का, या स्कॉर्पियो राशि का होगा। मंगल में बहुत बल होता है इस फील्ड में जाने के लिए। जुपिटर जब इसके ऊपर आते हैं तो मंगल से संबंधित चीजों को आपको सक्सेस देते हैं। आप कंपटीशन एग्जाम के ट्राई करते हैं तो मंगल बहुत, अगर आप गेट्स में जाना चाहते हैं, आप काफी टाइम से स्पोर्ट्स में ट्राई कर रहे हैं, तो जुपिटर का गोचर आपके लिए अच्छा है। अगर आप काफी टाइम से आर्मी के लिए ट्राई कर रहे हैं, या आर्मी से संबंधित, आर्मी नेवी पुलिस से संबंधित चीजों में ट्राई कर रहे हैं, जुपिटर का गोचर अगर दशम भाव से मंगल का आपका संबंध बन रहा है, तो ये जुपिटर का दशम भाव में बैठे हैं, या दशम भाव के स्वामी बनकर मिथुन में बैठे हैं, तो ये जुपिटर का गोचर आपको अच्छा फल दर्शाता है। लेकिन अगर ये एप्लीकेशन में है, तो यहाँ पर आपको, या मिथुन राशि एप्लीकेशन में है, तो आपके ब्रदर को दिक्कत दे सकते हैं, क्योंकि छोटे सिबलिंग्स का कारक है मंगल। आपको प्रॉपर्टी, मंगल प्रॉपर्टी का कारक है, प्रॉपर्टी से संबंधित गेन दर्शाता है मंगल यहाँ पर। और एक चीज, अगर काफी टाइम से आप ईएमआई भर रहे हैं, आप कर्जे में फंसे हुए हैं, राहुल मंगल की कुंडली में ऑलरेडी योग है और जुपिटर वहां पर आ रहे हैं, तो आपको कर्जों में से निकाल के जाएंगे जुपिटर यहाँ पर। अगर अब यही मान लीजिए ये गोचर कर्क लगन वालों के लिए बनता है, तो मंगल बनते हैं आपके जाते हैं 12वें भाव में, अब वहां भी जुपिटर का गोचर है, तो आपको विदेश में प्रॉपर्टी या विदेश में ट्रेवल करवा देंगे। इस तरह से प्रिडिक्शन यहाँ पर चेंज हो जाता है कि मंगल किस भाव के स्वामी बनते हैं। यहाँ पे कर्क लगन के लिए वो दशम भाव के स्वामी बनते हैं, तो दशम भाव के स्वामी होकर मंगल मिथुन राशि में 12वें भाव में बैठे हैं, तो आपको एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के काम में ले जा सकते हैं, क्योंकि 12वां भाव विदेश के लोगों से आपका काम कर्म का स्वामी जाके मंगल 12वें भाव में बैठ के एक साल में आपके विदेश के लोगों से व्यापार कर सकते हो, विदेश में जा सकते हो, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम कर सकते हो, इस तरफ आपका ध्यान जा सकता है। तो ये बहुत अच्छा है, और ये बहुत बढ़िया योग बनता है कंस कैंसर लगन के लिए। और भी लियो लगन के लिए अगर मिथुन, तो 11वें भाव में मंगल जाते हैं, तो जुपिटर जो आपको गेन्स दिलवाता है, प्रॉफिट दिलवाता है, इच्छा पूर्ति दिलाता है, लाभ दिलाता है, मंगल से संबंधित चीजें। एक बात ध्यान, अगर मंगल आपके 11th हाउस में है, तो लोग कई बार पूछते हैं स्टॉक मार्केट में किसमें पैसे लगाएं, बहुत सिंपल सा है। अभी जुपिटर एक साल के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, और अगर आपका मिथुन राशि में तीसरी, मतलब ये लियो लगन के लिए बनता है, लियो लगन के लिए वैसे जुपिटर गोचर अच्छा है। तो लियो लगन के लिए अगर कोई भी ग्रह है आपका 11th हाउस में बैठा है, उसके ऊपर जुपिटर का गोचर है, तो उससे संबंधित स्टॉक खरीद कर आप उसमें फायदा ले सकते हैं। जैसे अभी मेरे पास एक चार्ट है का मंगल 11th हाउस में है, और जब गोचर हुआ था जुपिटर का स्कॉर्पियो में 6 7 साल पहले, तब उनको उसमें बहुत गेन हुआ था मंगल से संबंधित चीजें। तो अगर 11th हाउस का मंगल है मिथुन राशि का लियो लगन के लिए, या सूर्य है तो सूर्य से संबंधित आप स्टॉक खरीदिए, मून है तो मून, क्योंकि गेन देने के लिए जुपिटर आपको वहां पर आया है, और आप में इंटरेस्टेड है, तो इस तरफ आप जा सकते हैं। उसके बाद चौथा ग्रह आता है हमारे बुध ग्रह, और बुध वाणी के कारक है, बुध नर्वस सिस्टम के कारक है, तो आपके कम्युनिकेशन के कारक है, तो आपकी स्किल्स के कारक हैं, आपके माइंड की, आपकी बुद्धि के कारक है, इंटेलिजेंस के कारक है। लेकिन बुद्धि
में बहुत ज्यादा ज्ञानवर्धक हो जाएगी। जब जुपिटर इसके ऊपर, मिथुन राशि का आपका बुध है, उसके ऊपर जुपिटर आएंगे तो आप बहुत ज्यादा ज्ञान की चीजें पढ़ने लग जाए। बुक्स है जो बुध, और ज्ञानवर्धक बुक्स है जुपिटर। बुक्स, नॉर्मल बुक्स जो हम पढ़ते हैं वो बुध के अंदर आती है किताबें, लेकिन ज्ञानवर्धक स्पिरिचुअल किताबें जब बुध, तो आपका इस तरफ इंटरेस्ट जा सकता है, आप इसमें जा सकते हैं। फानी स्किल पे आप काम कर सकते हैं। मिथुन राशि बैठा है तो किसी ना किसी स्किल में आप अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए ये आपके 12th हाउस में बनता है, 12th हाउस में कैंसर लगन के लिए, तो आपका खर्चा किसी स्किल में, आप किसी स्किल को गेन करने के लिए कर सकते हैं, या आप इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी स्किल के अंदर। सेकंड हाउस में बनता है तो उसी तरह से इसका प्रिडिक्शन चेंज हो जाता है कि बुध कहाँ जाकर बैठा है। लेकिन मोटा मोटी आपकी वाणी में निपुणता आएगी, आपके ज्ञान, वाणी में ज्ञान लोगों को दिखेगा। लेकिन बुध बेबाक है। बुध बोलते वक्त सोचते नहीं, वक्री बुध हो तो बीच बीच में लोगों को टोकते हैं। और बुध बली हो जाए तो उनको लगता है हम, और बुध और जुपिटर का कॉम्बिनेशन कुंडली में बन जाए तो उनको लगता है हम ही क्या नहीं है। ये 15 1 साल के लिए आपका अगर लगन में बन गया, मिथुन लगन के हैं आप हैं, और बुध के ऊपर आपका जुपिटर आ गया तो ज्ञान देने की आदत पड़ जाएगी। और सेकंड हाउस में पड़ गया है तो ज्ञान की वजह से पीड़ा आपको आ सकती है, ज्ञान की वजह से आपको दिक्कत आ सकती है, ज्ञान की वजह से आप घर की फीमेल जो आपके रिलेटिव बनते हैं उनसे आपको दिक्कत आ सकती है। अगर सेम मंगल के लिए भी, अगर मंगल आपके सेकंड हाउस और थर्ड हाउस में मिथुन राशि आती है, वहां मंगल बैठता है, तो वाणी का कंट्रोल करिए जुपिटर वहां। बहुत एक्सट्रीमली स्ट्रेट फॉरवर्ड, जिसको आप कहेंगे मुंह फट, बोलने से पहले सोचते नहीं है। तो अगर सेकंड हाउस में मंगल आ रहा है तो, और बुध आ रहा है तो बेबाक, मतलब बोलना ही बोलना है हमको। तो और मंगल और बुध का जब संबंध बनता है तो जो लोग आ, हाजिर जवाब होते हैं, जो लोग खुद मजाक करने वाले होते हैं, वो सारे मंगल बुध। तो मिथुन में अगर मंगल बैठे और जुपिटर आ गया तो ये आपकी चीजें बढ़ सकती है, लेकिन दूसरे इससे हर्ट हो जाएंगे, उसका आपको ध्यान रखना जरूरी है। और बुध स्किन का कारक है, जुपिटर यहाँ पर आते हैं तो स्किन मतलब चर्बी बढ़ा देते हैं बॉडी, उसका आपको ध्यान रखना है। खाने का आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। जुपिटर जब मंगल के ऊपर आते हैं, जुपिटर जब बुध के ऊपर आते हैं, सभी ग्रहों के बाद जुपिटर मीठे के कारक है, कफ के कारक है, भोजन के कारक है। तो अगर आप अपने दशो दूसरे भाव से संबंध बनाते हैं तो पांचवें भाव से संबंध बनाते हैं, चौथे भाव से संबंध बनाते हैं, छठे भाव से संबंध बनाते हैं, तो आपके खाने पे कंट्रोल करना जरूरी है। पेट से संबंधित, लीवर से संबंधित, कफ से संबंधित दिक्कतें दर्शाती है। अब अगला ग्रह है हमारा जुपिटर, खुद गुरु ग्रह। गुरु ग्रह पे गोचर अच्छा, अगर किसी के भी 3 नंबर में मिथुन राशि के अंदर गुरु ग्रह बैठे हैं, ये आपको दिखेंगे 2002 बोर्न लोगों के, 2002 लोगों के आपको 2 नंबर में दिखेंगे गुरु ग्रह। उनके लिए आपको ये गोचर अच्छा दर्शाता है। उससे पहले, उससे 12 साल पहले 1990 के आसपास दिखेंगे, फिर 12 साल पहले आप देखते हैं तो 1972 में आपको ये दिखेगा। उनके लिए गोचर अच्छा है। ये गोचर आपको ज्ञान, दशम भाव में तो करियर में चेंज देने के लिए आया है, ये करियर में ग्रोथ देने के लिए आया है। पंचम भाव में है तो ये आपको संतान, इंटेलिजेंस, और इस ये एजुकेशन, हायर 9th में है तो हायर एजुकेशन देने आए हैं। जुपिटर का, जुपिटर के ऊपर गोचर 7th हाउस में है तो शादी दर्शाता है ये। सेकंड हाउस में है तो बैलेंस में बढ़ोतरी दर्शाता है ये। और 12th हाउस में है तो खर्चे दर्शाता है आपके यहाँ पर। 11th हाउस में आपके ग्रोथ के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए, लाभ प्राप्ति के लिए बहुत बढ़िया बनता है ये। जुपिटर के ऊपर गोचर जुपिटर का बढ़िया है। लेकिन अगर केंद्र त्रिकोण में बने तो गेन देता है, ग्रोथ देता है। जुपिटर का संबंध आपका केंद्र त्रिकोण में बैठकर अगर दशम भाव से बन जाए तब भी आपको गेन दिखाता है, करियर में, करियर में ग्रोथ दिखाता है। तो ये बहुत बढ़िया गोचर आपका जुपिटर के ऊपर जुपिटर दर्शाता है। लेकिन जीव कार का आपके घर में किसी बुजुर्ग या आपके घर में गुरु, आपके बड़े लोगों को जीव अगर अफ्लिक्शन में है तो ये दिक्कत भी दिखाता है। कफ से संबंधित बहुत एक्सट्रीम दिक्कत दिखाता है, लीवर से संबंधित बहुत एक्सट्रीम दिक्कत दिखाता है। जुपिटर एजुकेशन का कारक है, और मिथुन राशि स्किल की राशि के अंदर ये आए हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि स्किल से संबंधित, और 3 7 11 का जो हाउस एक्टिवेशन, और जब राहु में बात करेंगे उसकी, उसकी वजह से लोग बहुत सारे ऑनलाइन स्किल सीखने में, ऑनलाइन स्किल टीचिंग में, स्किल हम ऑनलाइन सिखाएं, ऐसे भी अभी बहुत चल रहा है ये सब कुछ। लेकिन ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा 1 साल के पीरियड में, क्योंकि बुध की राशि, स्किल की राशि, जुपिटर वहां पर आ रहे हैं, राहु उसको देख रहे हैं। तो लोग बहुत ज्यादा चाहेंगे कि मैं अपनी स्किल को लोगों को दिखाऊं, या अपनी स्किल का शोकेस करूं, या टीचिंग लाइन में इसमें जाऊं, तो ये बहुत ज्यादा जाएंगे। मिथुन राशि के में अगर जुपिटर है, आपके लगन में जुपिटर, आप उसके तो आप टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, ज्ञान वाली चीजों में जा सकते हैं, या कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं, या कोई भी ऐसी चीज जहां पर आप एज ए टीचर, एज ए गुरु आपको ज्ञान देना पड़े।
आप उस जगह पर उस जगह से जुड़ सकते हैं या उस जगह में आप जा सकते हैं। उसके बाद शुक्र शुक्र पे ये गोचर शादी के लिए बहुत अच्छा माना गया है। ये लिखा गया है जब भी शुक्र के ऊपर गुरु का गोचर सगाई या शादी से संबंधित इवेंट दर्शाते हैं, मांगलिक कार्य दर्शाते हैं। तीसरे भाव में है आपके और आपके लिंग के लिए बनता है, सप्तम में है तो ये आपके लिए बनता है। इस तरह से इसका प्रिडिक्शन चेंज हो जाता है कि किसके लिए मंगल के घर में है। मंगल भी अगर आपके सिबलिंग छोटे सिबलिंग पे आपके लिए दिखाता है। डिपेंड्स ऑन देश काल पात्र के हिसाब से हम इसको कैसे पढ़ते हैं। शुक्र आपके कैश का कारक है, पित्तल का कारक है, तो इसमें आपको बढ़िया दिखाता है। कोई काफी टाइम से अगर शादी में प्रॉब्लम, शुक्र आपकी शादी की खुशी, आपकी शादी के गर्माहट को दर्शाता है। तो काफी टाइम से अगर शादी का प्रॉब्लम आपको चल रहा है तो वो आपको इसको कंट्रोल कर सकती है या इसको अच्छे अच्छे की तरफ लेकर जा सकती है। आपको शुक्र की चीजों में, शुक्र आर्ट है, क्रिएटिविटी, स्किल है। तो अगर मिथुन राशि के अंदर शुक्र ऑलरेडी है तो क्रिएटिव, आर्ट, इनमें आप ऑलरेडी है। मंगल है तो स्पोर्ट्स, मैंने बोला, या आर्मी में जाने का। बुध है तो हैंड राइटिंग, कोई बुक लिखना, ये इसमें आप इंटरेस्ट दिखाएंगे। मून है बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ जाएगा। सन है तो सरकार में, अपनी सत्ता में, पोजीशन में, समाज में अपनी प्रतिष्ठा में, कैसे मैं समाज में स्किल के थ्रू प्रतिष्ठा ले। मून है तो कैसे लोग मेरे फेस को पहचाने समाज में स्किल के थ्रू। जुपिटर गया तो मैं, बुध है तो मेरे राइटिंग या मेरी स्पीकिंग की वजह से कम्युनिकेशन लोग मुझे पहचाने। जुपिटर है तो मेरे ज्ञान की वजह से लोग मुझे पहचाने। शुक्र है तो मेरे फेस, सोशल मीडिया में लोग हैं, या जो फेस की आप मेरी स्किल डांस है, इसमें आपका सिंगिंग है, बुध और शुक्र सिंगिंग बनाते हैं। आप एनी स्किल, हैंड स्किल, जो हैंड से स्किल है उसमें आप चाहेंगे कि मैं आगे बढ़ूं, मुझे ग्रोथ मिले, इसमें बहुत आपका ध्यान जाएगा। तो ये बहुत अच्छा है अगर आप काफी समय से इसमें ट्राई कर रहे हैं। और दशम भाव में अगर मिथुन राशि आ जाए, दशमेश आपका मिथुन राशि में बैठ जाए और उसके साथ में शुक्र बैठा हो, तो बहुत बढ़िया पीरियड है आप लोगों के लिए ये। अगर यही एफ्लिक्शन में आ जाए, समझना पड़ेगा ये आपको कि अगर कुंडली में बुध बढ़िया नहीं बैठे, राहु केतु के साथ बैठे 6, 8, 12 में, मिथुन शत्रु राशि में बैठे हैं और काफी एफ्लिक्शन में बैठे हैं, तो ये गोचर आपको दिक्कत भी दर्शाता है। मान लीजिए मिथुन राशि आपके दशम भाव में आ रही है और उसके बुध बैठे हैं आपके अष्टम भाव के अंदर, तो यहाँ पे गुरु का गोचर आपको करियर में, हम बोलते हैं ग्रोथ है, लेकिन वो अष्टम में बैठा है तो करियर में ट्रांसफॉर्मेशन या करियर में दिक्कत दर्शाता है। तो इस तरह से प्रेडिक्शन चेंज हो जाएगा यहाँ पर इसका। तो हम पर है कि हम मैं टीचिंग ज्यादा करती हूँ कंसल्टेशन पेपर, टीचिंग के वे में मैं उसको समझा पाऊंगी कि हम क्लास में इसको कैसे प्रिडिक्ट करते हैं। तो इस तरह से हमें इसको समझना पड़ेगा। शुक्र शादी का, शुक्र स्किल का, शुक्र व्हीकल का कारक है, रिलेशनशिप का कारक है। पंचम में आ जाए तो रिलेशनशिप की तरफ आपको ले जा सकते हैं बड़े अच्छी तरह से। और इस तरह से हम इसको समझेंगे। उसके बाद आते हैं हमारे शनिदेव। शनिदेव के गुरु का गोचर, ये सबको पता है कि शनि के ऊपर गुरु का गोचर, गुरु के ऊपर शनि का गोचर, या दशा में गुरु शनि का संबंध बने, शनि की महादशा, गुरु का अंतरदशा, अंतरदशा शनि का अंतर, तो ये जॉब के लिए, करियर के लिए अच्छा पीरियड है। अगर आपने एग्जाम दे रखे हैं तो आपका रिजल्ट इस टाइम में आ सकता है, या आप एग्जाम एक साल के अंदर ही आपका रिजल्ट आ सकता है, इसकी आप तैयारी कर रहे हैं लगन में। कैसे भी शनि के ऊपर गुरु का गोचर करियर वाइज बहुत अच्छा है, कर्मों में सुधार करने के लिए बहुत बढ़िया है। और अपने नीचे काम, क्योंकि फोर्थ क्लास लेबर को दिखता है सेटल, अपने नीचे काम करने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा है, हार्ड वर्क के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन तब कि शनि आपकी कुंडली में बढ़िया बैठे हो, रीजन गुरु हैवी प्लेनेट है, और हैवी प्लेनेट होने की वजह से उनको बहुत काम सरलता से करने की आदत है, ज्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए उनको। गुरुदेव को ज्ञान सिंपल तरीके से, शुक्राचार्य नहीं है ना, तो ब्राह्मण सिंपल है। तो शनि के ऊपर जब बात है तो आलस्य बढ़ा देते हैं। अगर मंगल से या हमारा संबंध ना बने सिंपल, तो आलस्य बढ़ा देंगे, हर काम को टालने की आदत पड़ जाएगी, आज करते हैं कल करते हैं, इस तरह से हमारी आदत पड़ जाएगी। रूटीन में दिक्कत आ जाएगी हमें। सूर्य के ऊपर आते तो रूटीन बना देंगे वो आपको मंदिर जाने का, ठीक है कि मुझे मंदिर जाना है, मुझे रूटीन बनाना है अपना। शनि के ऊपर रूटीन बिगाड़ सकते हैं क्योंकि वो आलस्य खुद बोलेंगे अभी आराम करते हैं। धीरे चलने वाले प्लान के ऊपर गुरु आ गए हैं। चंद्रमा के ऊपर तो ट्रेवल बढ़ा देंगे तो आराम करने ही देंगे आपको। रोज आप न्यू प्लान करोगे कि मुझे कैसे जाना है, के ऊपर आ जाए मंदिर जाना है मुझे, शुक्र के ऊपर आ जाए तो मार्केट जाना है मुझे, शॉपिंग करना है, बुध के ऊपर आ जाए चलो नई बुक्स खरीदने चलते हैं, या फ्रेंड सर्कल में जाके आप करते हैं। इस तरह से इसका प्रेडिक्शन चेंज हो जाएगा। तो कैसे हम इसमें कर सकते हैं। उसके बाद शनि पर आज तो मेरे को जॉब के लिए बहुत बढ़िया गोचर है ये। आप नीचे काम करने वाले लोगों का ध्यान रखें, अपने कर्मों पर ध्यान रखें, आपको करियर में ग्रोथ दिखाता है, चेंज दिखाता है, या
प्रोग्रेस, मोशन दिखाता है, और यही अगर अष्टम से संबंधित है तो दिक्कत भी दर्शाता है। उसके ऊपर राहु के ऊपर गुरु का गोचर जब आता है, अगर मिथुन राशि के आपके तीन शनि के ऊपर आते हैं तो आप दो दो के बॉन्ड हैं, आप 2002 दिन के बॉन्ड हैं आप जब 3 नंबर में आते हैं। और शनि, और उससे पहले 30 साल पहले आप उसको ले लीजिए, तो तब भी इस तरह से हम ये सोच सकते हैं कि कैसे कैसे शनिदेव का गोचर जाएगा। अब राहु के ऊपर आते हैं तो राहु 3 नंबर में जब राहु के ऊपर आते हैं तो राहु भ्रम, तो वो लोग एजुकेशन के नाम पे एक्चुअल चीज ना दे के भ्रम बहुत फैलाते हैं, जो एक्चुअल कुछ ज्ञान नहीं देते, लेकिन प्रिटेंड ऐसे करते हैं कि हमने बहुत कुछ दे दिया, लेकिन जब हम उनको पूरा सुनते हैं या पूरी बुक की पढ़ते हैं तो हमें समझ कुछ मिला ही नहीं है। तो ऐसे लोग राहु गुरु के योग के आपको मिलेंगे, राहु और गुरु का आपको संबंध अवश्य मिलेगा। वाणी में बोलने में इतने निपुण मिथुन राशि का आपका राहु, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि किसी से कैसे बात करनी है, किस तरह से बात करनी, कितनी बात करनी है। बहुत अच्छे से पता है कि सामने वाले को कैसे मैं अपने तरफ ले जा सकता हूँ। वाणी के कारक बुध की राशि में राहु का बैठना बहुत बड़ी चीज है कि पॉलिटिकली आपको पता है कितना करेक्ट बोलना है, कितना नहीं बोलना है। ठीक है, राहु यहाँ पर भ्रम भ्रम इल्यूजन, जिसके एक्चुअल आपके फेस पे एक्सप्रेशन नहीं आते हैं, लेकिन बुध अगर लगन चंद्रमा एक्सप्रेशन बहुत आ जाते हैं, लेकिन राहु नहीं पता लगने देता कि आपका एक्सप्रेशन, उसके ऊपर जुपिटर आ रहे हैं। तो आ, लगेगा कि इस नेटिव में कितना ज्ञान है, इसमें कितना चीजें हैं। तो अगर गुरु अच्छा है, गुरु बुध आपका अच्छा बैठा है, तो ये ठीक है, उन्होंने बहुत ज्ञान है, उसको उन्होंने बढ़ाया है सोशल मीडिया के थ्रू या अपने फ्रेंड सर्कल के थ्रू। अगर बुध अच्छा नहीं बैठा है तो एक्चुअल नहीं है, वो एक्चुअल चीज आपके सामने नहीं आ पा रही है। राहु खुद एक राजा थे। अगर लगन से संबंध बनाते हैं, आपको जुपिटर का लगन मैंने आपके क्लोज फ्रेंड से बनाते हैं तो विदेश के लोगों से आपके व्यापार हो सकता है, विदेश के लोगों के साथ आपका आना जाना हो सकता है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का के कारक बनते हैं तो उससे आपका हो सकता है। लेकिन इसमें भी बहुत डिपेंड करता है राहु के अच्छे प्रिडिक्शन के लिए, क्योंकि राहु के अच्छे प्रिडिक्शन के लिए आपको कुंडली में बुध, और मैं तो कहूंगी जुपिटर भी बहुत अच्छा होना चाहिए। जब हम केतु पर आते हैं तो केतु जुपिटर का, शनि और जुपिटर का भी आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर जाता है, आपको उस तरफ इंक्लाइन करता है। आप सेम केतु जुपिटर आपको ऑकल्ट में लेके जाएगा। ठीक, इसी वक्त में लोग गुरु में बुध की दशा, केतु की दशाओं में लोग जनरली अपनी एस्ट्रोलॉजी या ऑकल्ट से संबंधित अपनी एजुकेशन स्टार्ट करते हैं। तो इस तरफ आपको लेके ऑकल्ट में लेके जा सकता है, डीप रिसर्च में लेके जा सकता है आपको, छोटी छोटी चीजों के बारे में रिसर्च करना चाहिए। और अष्टम से आपका संबंध बन रहा है केतु का और गुरु का, मिथुन राशि अष्टम में आ जाए या बुध आपके साथ बैठा हो, कैसे भी आपके केतु का अष्टम है तो रिसर्च में आप जा सकते हैं, डीप मेडिटेशन में जा सकते हैं, ऑकल्ट में जा सकते हैं। जो चीजें जितनी भी ऑकल्ट से जुड़ी है, मैं सिर्फ एस्ट्रोलॉजी नहीं बोल रही हूँ, बहुत सारी चीजें इसमें जुड़ी हुई हैं। अगर शुक्र से भी संबंध बन जाए, अगर शुक्र से कुंडली में केतु शुक्र है तो पंथ की तरफ भी आपको लेकर जाते हैं। तो विद्या, हायर विद्या, आप नई विद्या के लिए, नई दीप गुड़ ज्ञान जिसको छुपी हुई विद्या में आपको इंटरेस्ट आएगा, केतु छुपी विद्या है, छुपी चीजें हैं। और मिथुन राशि स्किल है, जुपिटर ज्ञान है। तो अब अगर तीनों को मिलाते हैं, छुपी हुई चीजें प्लस स्किल प्लस ज्ञान प्लस एजुकेशन, तो छुपी हुई चीजों की कोई स्किल में आप ज्ञान ले सकते हैं, डीप साधना कर सकते हैं, डीप मेडिटेशन कर लो, उनसे छुप के डीप मंत्र का कारक है केतु, तो किसी ऐसे मंत्र की खोज आप कर सकते हैं जो मार्केट में नहीं अवेलेबल हो या आपको नया पता लगा हो, किसी गुरु ने आपको दिया हो, उसके उच्चारण में आपको आनंद आ सकता है, उसकी ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे बहुत सारी चीजें केतु से जुड़ी आप इसकी तरफ बढ़ सकते हैं। ये बहुत एक सिंपल प्रिडिक्शन है कि किसी ग्रह पर केतु आएगा तो कैसा प्रिडिक्शन देगा, किसी ग्रह, किसी और ग्रह पे जुपिटर आएंगे तो कैसा प्रिडिक्शन देंगे। ये पूरनतः इस बात पे डिपेंड है कि आपकी दशा कैसी चल रही है, आपके बुध की स्थिति कैसी है। और डबल गोचर गोचर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, धनु राशि ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो बहुत सारी बातों पे ये डिपेंड करता है, पर जुपिटर का गोचर केंद्र त्रिकोण में आपकी ग्रोथ दर्शाता है। आपके दशा मतलब जैसे जैसे जिन भाव से संबंध, वैसे वैसे आपको ग्रोथ दर्शाता है। ब्लेसिंग्स के कारक है, मैंने बोला ना, लगन की डिग्री पे मिल जाए जुपिटर आपके कुंडली में, जुपिटर इस डिग्री का उस डिग्री पे मिल जाए तो जुपिटर ग्रोथ के कारक मिलते हैं। और मैं हमेशा मेरी क्लास में एक चीज सिखाती हूँ कि आपको कुंडली में अगर ब्लेसिंग फील होनी है, कई बार हमारे पास सब कुछ है पर हमें फील नहीं होती कि हमारे पास ब्लेसिंग है। अगर आपको ब्लेसिंग फील करनी है कि हमारे पास सब कुछ है,
हमें चीजें समृद्धि को फील करना है, प्रोस्पेरिटी को फील करना है, तो अपने जुपिटर को बैलेंस करिए। जुपिटर को बैलेंस करने के लिए अगर बहुत एफ्लिक्शन में है तो चना दाल गाय को खिलाइए, अगर नॉर्मल है तो मंत्रोच्चारण करिए, और भी सिंपल है बुक्स पढ़िए, हल्दी का तिलक लगाइए, चंदन का तिलक लगाइए। ये सारी चीजें आप मिक्स कर सकते हैं। ग्रहों के इत्र होते हैं, जैसे नक्षत्रों के इत्र होते हैं, शुक्र का में जैसे गुलाब इत्र में बहुत बढ़ते हैं, ग्रहों के इत्र होते हैं, उनको आप लगाना शुरू कर सकते हैं। एक दिन में चमत्कार नहीं होता एस्ट्रोलॉजी में, बहुत स्लो प्रोसीजर होता है किसी ग्रह को ठीक करने के लिए या किसी ग्रह को बैलेंस करने के लिए। तो रेगुलर बेस पे अगर जुपिटर आपका अभी तो चलो गोचर मिथुन में है, अगर जुपिटर आपका अग्नि राशि में है तो रेगुलर बेस पे घर में थोड़ा सा हवन कर सकते हैं आप। अगर जल राशि में आपका जुपिटर है तो आप रेगुलर बेस पे जल जल से जल के पास जाके या आचमन करके या भगवान को जल चढ़ाकर उसको आप अच्छा कर सकते हैं। वायु वाली राशि में है तो उच्चारण कर कर आप कर सकते हैं। अर्थ में है, इसलिए डिपेंड, इस पे डिफरेंस आ जाता है। लेकिन गुरु ग्रह को बैलेंस करना बहुत जरूरी है कुंडली में। इतने ग्रहों के कारक बनते हैं, ब्लेसिंग की संतान चाहिए तो गुरु की ब्लेसिंग चाहिए, शादी चाहिए तो गुरु की ब्लेसिंग चाहिए, नौकरी चाहिए तो गुरु शनि की ब्लेसिंग चाहिए। ये सब ब्लेसिंग्स के लिए दूसरे भाव में धन के कारक बनते हैं, 11वें भाव में लाभ के कारक बनते हैं, उनको बैलेंस रखिए अपनी। वाणी, वाणी को बहुत, चलो मैं नहीं कहूँगी गाली निकालना मैडम हमें, लेकिन आप वाणी को में सात्विकता लाइए। वाणी में जितनी सात्विकता है आपकी, यहाँ पर मैं निपुणता नहीं कह रही हूँ, मैं सात्विकता कह रही हूँ। आपकी वाणी में जितनी सात्विकता है, आप जितना लोगों के बारे में गलत विचार, जुपिटर खास तत्व है तो इग्नोर करता है, इतना ज्यादा सोचता नहीं है वो जुपिटर कभी भी। बुद्ध का काम है सोचना। तो अपनी वाणी में सात्विकता लाइए, अपने सत्व लाइए। सत्व का मतलब है कि अपने वाणी में दूसरा भाव बढ़िया होगा आपका, धन आएगा। आप पंचम भाव, बेवजह किसी को तंग नहीं करना या किसी की हेल्प करना एजुकेशन के अंदर, और रिलेशनशिप में बहुत सात्विकता बरतना, पंचम भाव बढ़िया करता है। तो इस तरह से हमें चीजें समझनी पड़ती है कुंडली में ग्रह बैलेंस कैसे होते हैं। ये नहीं होता कि आपका दिक्कत आई और आप, हाँ पूजा पाठ आप ग्रह शांति करवाते हैं, एक बार के लिए आपको रिलीफ दे सकती है, पर लाइफ टाइम के लिए आपको रेगुलर बेस पे ग्रहों की चीजें करनी पड़ती है। ये ग्रहों की हम बता रहे हैं, पहले जमाने में लोग करते थे रेगुलर बेस में। थर्सडे के दिन कपड़े नहीं धोना, थर्सडे के दिन आपको कटिंग नहीं करवाना, येलो कपड़े पहनना, येलो चीजों का दान करना। तो वो इसलिए करते रेगुलर बेस पे, उनके ग्रह बैलेंस रहते। आज नहीं होता, इन सब को अंधविश्वास मानने लग गए हैं सब। हम इतने एंजाइटी में, इतने प्रेशर में और छोटी छोटी चीजों पे लड़ रहे हैं। आकाश तत्व की इतनी कमी हो गई है, विश्वास का कारक है तो विश्वास की इतनी कमी हो गई है। इसको आप बढ़ाएंगे ना तो आपके विश्वास होगा, ट्रस्ट आएगा हर किसी पर। आप आपका इग्नोर करने सीखेंगे जीवन में। काल दृष्टि होते चौथे भाव में उच्च के होते हैं, सुख के कारक बनते हैं आपके जीवन में, शांति मानसिक सुख के। तो वो चीजें आपको आपकी कुंडली में दिखनी शुरू हो जाएंगी जब जुपिटर आपकी कुंडली में बैलेंस हो जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में राहु के गोचर पर, जहां हम गुरु को एक बार दोबारा डिस्कस करेंगे कि गुरु ग्रह कैसा फल दे रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री